हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इनपुट रेजिस्टेंस Ri of a transistor in common emitter configuration is. Here 4 options are given. Now first of all we will discuss here the key concept, which is the input characteristic of common emitter transistor. तो जब भी हम यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम ये ध्यान रखते हैं कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट जो क्वांटिटी है दैट शुड बी रिमेन कांस्टेंट. और अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में जो इनपुट क्वांटिटी है उसे हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं. तो फॉर इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करेंगे, इट विल बी VB बेस वोल्टेज, और यहाँ पे अगर हम NPN ट्रांजिस्टर लेके चले इट विल बी अमीटर करंट IE. यहाँ पे हम एक बेस रेजिस्टेंस यूज करेंगे RB. एंड फॉर आउटपुट सर्किट हेयर कलेक्टर करंट, हेयर द लोड रेजिस्टेंस और कलेक्टर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिवर्स बायसिंग के लिए VCC. तो जब भी हम यहाँ पे इनपुट लूप की बात करेंगे तो इनपुट लूप में यहाँ पे एक तो हम बेस रीजन कंसिडर करेंगे, दूसरा अमीटर रीजन को. इनको मिला के जो लूप बनेगा या फिर जो यहाँ पे क्वांटिटीज बनेंगी वही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे इंक्लूड होंगे. तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं दैट इज ड्रॉन बिटवीन बेस करंट एंड वोल्टेज बिटवीन बेस एंड अमीटर. और यहाँ पे जो आउटपुट क्वांटिटी होती है VCE दैट रिमेन कांस्टेंट, उसको एक तरीके से कांस्टेंट रखा जाता है. और उसके बाद यहाँ पे जो VBE है और जो बेस करंट है उसके बीच एक ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है. तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में ग्राफ की वैल्यू देखें या ग्राफ का स्ट्रक्चर देखें, इट विल बी लाइक दिस VBE, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी डिफरेंट VCE के लिए वो डिफरेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी. तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमें पता है इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन करंट. तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज का जो चेंज आएगा अगर हम उसका रेशियो लेंगे इनपुट करंट के साथ तो वही हमें यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस दे देगा. सो फ्रॉम द गिवन ग्राफ अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी Ri इक्वल्स इनपुट जो वोल्टेज का चेंज है दैट इज VBE विद रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट दैट इज del IB. और इस पर्टिकुलर केस में हमने जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा है, यानी एट कांस्टेंट वोल्टेज VCE. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.